करो। बिल्कुल। फूल पंखुड़ी तितली भंवरे मिलने आते रहते हैं। फूल पंख, बाबूजी आप जाएंगे तो नहीं सुनाऊंगी मैं, मधुराज मधु जी। फूल पंखुड़ी तितली भंवरे मिलने आते रहते हैं। मेरे मन के द्वारे पर तो कल कल झरने झरते हैं। मेरे मन के द्वारे पर तो कल कल झरने झरते हैं। अलसाई सी सुबह धुंध में चादर ओढ़े आती है। और उनिंदी सी आँखों में स्वप्न सुहाने सजते हैं। भोर उनिंदी सी आँखों में स्वप्न सुहाने सजते हैं। और अलका जी, पर्वत पर्वत झरने झरने दौड़ लगाऊं मैं प्रियतम। पर्वत पर्वत झरने झरने दौड़ लगाऊं मैं प्रियतम। मेरे संग के नभचर थलचर तेरी बातें करते हैं। मेरे संग के नभचर थलचर तेरी बातें करते हैं। और मिश्रा जी आपको पसंद आने वाली पंक्ति, चार दिशाओं आठ याम में तेरी ही छवि छाई है। चार दिशाओं आठ याम में तेरी ही छवि छाई है। मन की माला के सब मन के नाम तुम्हारा जपते हैं। मन की माला के सब मन के नाम तुम्हारा जपते हैं। के रंग निराले कभी काली माँ धनक कभी। इस दुनिया के रंग निराले कभी काली माँ धनक कभी। जीव खिलौने बनकर निश दिन आते जाते रहते हैं। नमस्कार, गरिमा न्यूज़ के सोशल मीडिया पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। आज हम मौजूद है इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी में, जहां पे आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे साथ ऐसी ही एक मशहूर कवि हैं, मशहूर कवियाँ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे किस विषयों पर आज इस दिवाली के मौके पर एक कार्यक्रम को रखा गया। आइए हम जानते हैं इन कवियाओं से। और अचानक खुल गए बंद खिड़कियां दरवाजे तमाम नई मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस कार्यक्रम के मौके पर। आपने हमें समय दिया। मैडम, क्या कहेंगे आज इस कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीपावली की पूर्व संध्या पर जो ये आयोजन किया गया है आईपीसी कम्युनिटी की तरफ से, उन्होंने वो एक अच्छा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। और जिस उद्देश्य के तहत उनका ये उद्देश्य है कि वो अविरल काव्य सम्मेलन हर राज्यों में हर जगह करवाते रहें। अभी आजमगढ़ में प्रोग्राम हुआ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनका एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित सिद्धांत है जिसको पूरा करने के लिए सभी लोग, परमिंदर पांडे जी जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। उपस्थित हुई। और मैडम, जैसे कि देखा जाता है कि जब समय आता है तो कवियों को स्टेज पर जाता है मंचों पर, लेकिन कहीं का सम्मान जो घटता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप एक कवि हैं, आप मंच को साझा करती हैं। देखिए, जहाँ तक साहित्य और राजनीति की बात है, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे राजनेता और राजनीति और नेता लोग जुड़ जाते हैं ना, वहाँ साहित्य को पीछे ढकेल दिया जाता है। कि आपको नहीं लगता कि पत्रकार और साहित्य और कवि अगर चाहे तो देश की सत्ता को पलट सकता है? बिल्कुल, अगर साहित्य चाहे तो जरूर सत्ता में परिवर्तन ला सकता है। और ऐसा मेरा मानना है कि साहित्य को साहित्य ही है जो समाज को दशा और दिशा देता है। आप कवि हैं तो मेरा एक प्रश्न बनता है कि देश के हित में आपसे प्रश्न करूं। मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह देश को बांटने की बात की जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में देखिए, कोशिशें तो प्राचीन काल से चली आ रही हैं देश को बांटने की, लेकिन हमारे देश को आज तक न कोई बांट सका है और न कोई बांट पाएगा। ये हमारा विश्वास है कि जब तक हमारे अंदर हमारे देशभक्ति का भाव है, तब तक हमारे हिंदुस्तान को कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकेगा। आप दर्शकों को कोई ऐसी कविता सुनाएं जिससे देश
पे आज आने वाली हो, आप उसके लिए खड़ी हो मंच पे, इस तरीके की कविता? मैं देशभक्ति पर 2-4 लाइनें सुनाने की कोशिश करूंगी। हमारे जो सैनिक हैं जो कि सरहदों पर अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटे हैं, उन लोगों, उनकी पत्नियां क्या कहती हैं, उनके बारे में मुझे कुछ कहना है। यही कामना है कि बार-बार हमको भी मनानी थी, हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली। हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली। बहुत स्वागत है आईपीसी के कार्यक्रम में, जो आप यहाँ पे अपनी कविता का मतलब आपने किया, यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आई आपकी कविता, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, सबका स्नेह है, आपका भी स्नेह है, और मेरी तो यही कमाई है, जो मेरी कविता किसी को पसंद आए। मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ साहित्य में, साहित्य के प्रति समर्पित हूँ। मुंबई में ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में आप शिरकत करती हैं, इससे पहले आपने मंजू रोड़ा जी के साथ भी मतलब काफ़ी मंच साझा किया है, तो आपकी लोकप्रियता काफ़ी शिखर पर तक चलती है, तो क्या कहना चाहेंगे अभी जो आज मतलब नए जो कवि तैयार हो रहे हैं उनके बारे में क्या आप देना चाहेंगे? यह तो लोगों का अपना स्नेह है जो वो मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, और मैं नहीं मानती कि अभी मैं उस स्तर पर पहुंच गई हूँ। नए कवियों को मैं यह सलाह देना चाहूँगी कि वो छपास रोग से दूर रहें और अपने आप को साधक बनाएं। पहले साहित्य साधना मांगता है, और जहाँ साधना है वहीं अच्छा साहित्य रचा जा सकता है। आज के दौर में जहाँ बहुत लोग प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं और छपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो अगर अपनी रचनाओं को परिपक्वता प्रदान करें तो मेरा ख्याल है कि अच्छे श्रोता, अच्छे समझदार बौद्धिक वर्ग अवश्य ही उन्हें स्नेह देते हैं, जैसा कि मुझे आप लोग दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या आप इस तरह मुंबई के विभिन्न कार्यक्रमों में अपने मंच का कविता का वो करेंगे? देखिए, मैं एक बात हमेशा ही स्पष्ट करती हूँ कि मैं मंचीय कवियत्री नहीं हूँ। मंचों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति मैं नहीं कर सकती। मैं एक साधिका कवियत्री हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी कविता ज़्यादा से ज़्यादा गहराई को छुए और गहरे उतरती जाए। इसलिए मैं उन मंचों को ही साझा करना चाहूँगी जो बौद्धिक वर्ग का होता है, और इसीलिए मैंने ज़्यादातर यह अपने आप को एक नियमबद्ध किया हुआ है कि मैं सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम जो होते हैं, जो विभाग से जुड़े हुए, एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए होते हैं, बस मैं वहीं जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मंचों की हालत खास करके महिलाओं के लिए अच्छी मुझे नहीं लगती। दीपावली के अवसर पर आप देश की जनता और मुंबई की जनता को क्या संदेश दें, मतलब क्या अपील करेंगे? मैं अपने तहे दिल से दीपावली की शुभकामनाएं देश के सभी प्रत्येक रहवासियों को देती हूँ। आप जैसे मेहनत करने वाले, साहित्य के प्रति समर्पित लोगों को देती हूँ, और मेरी ये इच्छा है कि साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति करे, साथ ही हिंदी साहित्य में जो विसंगतियाँ जुड़ी हैं वो दूर होकर हिंदी अपने परचम को दूर दूर तक विदेशों में भी लहराए। हालांकि लहरा रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि वो फड़फड़ाता हुआ तिरंगा हिंदी का भी लहराए। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, आईपीसी वालों को या फिर आपकी महिलाओं में काफ़ी युवा कवियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्या कहना चाहेंगे शशि पटेल जी? ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले श्रेय तो जाता है डॉक्टर परविंदर पांडे जी को, जो कि आईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि आयोजन नहीं किया जाएगा तो किसी को अवसर नहीं मिलता है। आयोजक ही सबसे ज़्यादा श्रेय लेने का भागी है, और उसके बाद आयोजन करने के बाद अगर लोग नहीं आते हैं तो भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयोजक मंडल के साथ साथ श्रोतागण एंड भागीदारी, जो कवित्रियाँ हैं, कवि हैं, समाज सेवी हैं, जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी को बराबर का श्रेय देना चाहूँगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।